सन 1934 का भूकंप 15 जनवरी 1934 में दोपहर के आसपास उत्तर बिहार और नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया था, जिसका अधिकेंद्र नेपाल चीन की सीमा पर स्थित माउंट एवरेस्ट के पास था। उसकी शक्ति 8.1 रेक्टर थी। नेपाल और बिहार के आसपास के जिलों में उसने भारी तबाही मचाई थी। यद्यपि भूकंप का अधिकेंद्र मुंगेर से लगभग 270 किलोमीटर दूर था, फिर भी मुंगेर उसके विनाशकारी प्रभाव से नहीं बच सका और पूरा जिला बुरी तरह प्रभावित हुआ। हताहत होने वालों की संख्या का अनुमान कोई नहीं लगा सका। एक अंदाज के अनुसार लगभग 20,000 लोग तबाह हो गए थे, जिनमें अधिकांश लोग नेपाल के निवासी थे। ऐसा समझा जाता था कि बिहार में लगभग 7,000 लोग मारे गए थे। भूकंप का पहला झटका दोपहर 2 बजे के आसपास लगा और दूसरा शक्तिशाली और सर्वाधिक विनाशकारी झटका करीब 15 मिनट के बाद आया। पहले झटके के बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए थे, जिसकी वजह से हताहतों की संख्या बहुत कम रही। उस दिन मकर संक्रांति थी। सभी स्कूल दोपहर के बाद बंद कर दिए गए थे। प्रभात रंजन और कनाई पास के खेल के मैदान में थे और आभा रानी अपने बाकी 3 बच्चों को लेकर अपनी सहेली के घर गई हुई थी। उसी समय पहला झटका आया। जब उस घर का हर सामान हिलने डुलने लगा तो उनकी सहेली समझ नहीं सकी कि वैसा क्यों हो रहा था। असमंजस की मनस्थिति में वे अपने बिस्तर पर लेट गई। आभा रानी ने खतरे को समझा और सभी को घर से बाहर खींच निकाला। थोड़ी देर के बाद भूकंप का एक और जबरदस्त झटका आया और वह मकान ढह गया। सौभाग्य से किसी को चोट नहीं पहुंची। लक्ष्मी नारायण अपनी बेटी हीरा प्रभा को लेकर कोलकाता गए हुए थे, क्योंकि उन्हें उसके विवाह की तैयारी करनी थी। भूकंप से उनका मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया था और आंशिक रूप से ढह भी गया था। भूकंप के कारण उनकी ट्रेन भी उसी दिन शाम को आने के बदले दूसरे दिन सुबह पहुंची। उन्हें लेने के लिए प्रभात रंजन, हिमांशु और मानस को लेकर सुबह सुबह स्टेशन पहुंच गए थे। वह अत्यधिक कड़कड़ाती ठंड वाली सुबह थी। गर्म कपड़े पहने रहने के बावजूद सभी लोग ठंड से ठिठुर रहे थे। प्रभात रंजन सदा की भांति धोती कुर्ता पहने हुए थे। ठंड का उन पर कोई असर दिखलाई नहीं दे रहा था। लक्ष्मी नारायण ने हीरा प्रभा को दोनों बेटों के साथ घर भेज दिया और नुकसान का आकलन करने के लिए प्रभात रंजन को साथ लेकर शहर की ओर चल पड़े। उन्होंने देखा कि सरकारी अस्पताल में बहुत भीड़ थी, इसलिए घर लौटने के तुरंत बाद उन्होंने पास में स्थित बंगाली प्राइमरी स्कूल में मुफ्त चिकित्सालय स्थापित किया। वे उस स्कूल के सचिव भी थे। कई बेघर लोगों को वहां रहने की जगह दी गई। दोपहर को अपने पूरे परिवार को किराए की गाड़ी में लेकर वे मुंगेर चले गए। वहां भी उन्हें तबाही का दर्दनाक दृश्य देखने को मिला। उतने अधिक लोगों को संकट और असहाय की स्थिति में देखकर लक्ष्मी नारायण का दिल भर आया। उन्होंने और उनके कुछ मित्रों ने नौकरी से अवकाश लिया और व्यापक स्तर पर राहत कार्य प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे और लोग भी उनके अभ्यास में शामिल होते गए। प्रभात रंजन, कनाई और उनके मित्रगण भी राहत कार्य में अपना योगदान देने लगे। एक कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक की हैसियत से लक्ष्मी नारायण ने हजारों लोगों को दवाई प्रदान किया और इस तरह अपनी योग्यता का सबसे अच्छा उपयोग किया। जब भी उन्हें समय मिलता, वे राहत सामग्री जमा करने और उन्हें वितरित करने की व्यवस्था में व्यस्त हो जाते। राहत कार्य के लिए अधिक से अधिक सामग्री आने लगी थी, इसलिए उनका मकान गोदाम में बदल गया था। उनके प्रयास को देखकर जिला अधिकारियों ने उन्हें जमालपुर और मुंगेर क्षेत्रों में कार्यरत राहत समितियों का प्रमुख बना दिया।
लोगों की सहायता करने में वे इतने अधिक व्यस्त हो गए थे कि राहत कार्य के पूरा होने तक उन्हें अपने क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत के लिए समय ही नहीं मिला। उसी त्रासदी के कारण हीरा प्रभा का विवाह भी 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया।